केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से जंग में मिसाल पेश करने वाले जिलों या शहरों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दे सकती है। माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है या जिन जिलों या शहरों में करीब 2 हफ्ते से कोई नया मरीज नहीं मिला है, वहां कुछ छूट दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं, वहां भी ऐसी राहत की घोषणा हो सकती है। केंद्र की लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों ने अपने जिलों या शहरों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है और इसी के अनुसार ढील मिल सकती है। भीलवाड़ा पॉजिटिव मरीज 0 घोषित होने के साथ कोरोना मुक्त हो गया। यहाँ 28 मरीज मिले, जिसमें आखिरी 2 मरीज 17 अप्रैल को स्वस्थ हो गए। केरल का पथनमथिट्टा जिला अभी भी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में है। यहाँ कुल 15 मरीज मिले, पर 4 स्तरीय तालाबंदी से नए मरीज नहीं बढ़े। यूपी के 5 जिले बने उदाहरण यूपी में बरेली, पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस कोरोना मुक्त हो गए हैं। शाहजहांपुर भी इसी राह पर है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 143 नए केस तो गुजरात में शनिवार को 176 नए मामले मिले। अकेले 143 अहमदाबाद से, इंदौर से 50 नए केस, मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को 50 नए मरीजों के साथ 892 मरीज हो गए। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश के जरिए यह साबित कर दिया है कि चीन और उस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों से अपने देश की कंपनियों में बिना मंजूरी के निवेश की इजाजत नहीं होगी। दरअसल कोरोना संकट के दौर में भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत काफी घट गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरे किसी पड़ोसी देश के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। साथ ही नई कंपनियां खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधा दखल दे सकता है। इसी को रोकने के लिए FDI कानून में बदलाव की जरूरत पड़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण से शनिवार को दिल्ली के सबसे छोटे मरीज 1.5 माह के मासूम की मौत हो गई। वो दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े कलावती सरन अस्पताल के ICU में भर्ती था। एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मासूम के पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उधर एम्स में भी एक नर्सिंग अधिकारी और उनका 20 माह का बच्चा संक्रमित पाया गया। अस्पताल में ही भर्ती 10 माह का एक और बच्चा संक्रमण की चपेट में आ गया है। दरअसल सबसे पहले अस्पताल के पीडियाट्रिक ICU में काम करने वाले एक डॉक्टर इसकी चपेट में आए। इसके बाद 2 नर्स कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इनके संपर्क में आने वाले बच्चों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जांच कराई। इनमें कुल 10 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई। पाकिस्तान स्थित सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुम्बद तेज आंधी में क्षतिग्रस्त हो गए। गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मोत्सव पर करतारपुर गलियारा खोला गया था। 6 माह पहले गलियारा खुलने के वक्त 8 नए गुम्बद पाकिस्तान सरकार ने स्थापित करवाए थे। शुक्रवार देर रात तेज आंधी में इनमें से 4 गुम्बद गिर गए। 2 गुम्बद म्यूजियम की तरफ जबकि एक दर्शन ड्योढ़ी और एक देवनिस्थान की तरफ थे। इस घटना के बाद सिख समुदाय के लोगों ने इस गुम्बद के गिरने पर अफसोस जताया है। आरोप लग रहे हैं कि गुम्बद फाइबर का था, जिसके कारण तेज आंधी में ये गिर गया। उधर शनिवार देर शाम पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अमृतसर के पत्रकार रविंदर सिंह के ट्वीट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मंत्री नूर उल हक को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में मरने वालों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को शनिवार को पार कर गई। ये पूरे विश्व में कुल मरने वालों की संख्या का करीब 2/3 हिस्सा है। कोविड-19 से मरने वाले लोगों से जुड़ी समाचार एजेंसी AFP की तालिका में ये दावा किया गया। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 महामारी से 1,57,163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वायरस से बुरी तरह से प्रभावित यूरोप में संक्रमण के कुल 11,36,672 मामले सामने आ चुके थे। वहीं 1,501 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या शनिवार को 20,000 पहुंच गई, जबकि संक्रमण के मामले 1,90,000 से अधिक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महामारी के कारण अब तक 20,043 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में स्पेन में 565 लोग मारे गए हैं। संक्रमण के लगभग 4500 नए मामले सामने आए हैं। देश में 74,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्पेन से ज्यादा मौतें केवल अमेरिका और इटली में हुई हैं। स्पेन कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल है। इस हफ्ते स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि क्षेत्रीय प्रशासनों द्वारा वायरस से हुई मौतों और संक्रमण के मामले को लेकर दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय प्रशासनों को अधिक सटीक डेटा देने और समान मापदंडों का उपयोग करने का आदेश दिया है।